10 की गणित की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 3 टॉपिक पढ़ोगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूरी सूत्र हमने पढ़ लिया था 7.1 में। सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र के लिए हमने पूरी 7.2 कर ली है। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी आती है 7.3 के लिए, उसके लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। पहले भी आप लोग मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति के अंतर्गत त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, जब उसका आधार और उसकी ऊंचाई दी जाती है। और अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं, 9th क्लास में हमने हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की। आपको त्रिभुज की कोई भुजाएं नहीं दी गई हैं, आपको त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। देखिए आप त्रिभुज का पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। तो यहाँ पर यानी कि पहला शीर्ष x1 y1, दूसरा शीर्ष x2 y2, तीसरा शीर्ष x3 y3। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो है 1/2 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। तो मैंने आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताया। देखिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ना लिखते हुए खाली ये चिन्ह भी बना देते हैं। अगर हम ये चिन्ह बना रहे तो इसका मतलब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और इसको लिखने का और याद करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो करना। एकदम याद नहीं होता ना, वैसे चक्री क्रम में है। चक्री क्रम में देखिए पहले x1 है, फिर यहाँ प्लस x2 है, फिर यहाँ x3 है, और y में पहले y2 माइनस y3 है, फिर दूसरा y3 माइनस y1 है, तीसरा y1 माइनस y2 चक्री क्रम में है। तो इसको याद करने का बहुत सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 1/2 आपने ऐसे ही लिखा, तो यहाँ पर पहले x लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई लिखा, फिर प्लस x लिखा, फिर कोष्टक में y माइनस वाई लिखा, फिर प्लस x लिखा, फिर कोष्टक में वही y माइनस वाई लिख दिया। अब ध्यान देना अब कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आप 1 लिखोगे, 1 2 3, 1 2 3। देखो यहाँ पर 1 2 3, और अगले वाले में जो स्टार्ट होगा 2 से होगा, 2 के बाद 3 के बाद 1, और अगले वाले में जो स्टार्ट होगा 3 से होगा, 3 1 2। तो यानी कि यहाँ तो पहले तो 1 2 3 है, अब यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, 2 के बाद 3, फिर 3 के बाद 1। अब यहाँ 3 से स्टार्ट होगा, 3 के बाद 1 के बाद 2। तो ये आपका एक तरीका याद करोगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इस तरीके से आप सूत्र को याद कर सकते हो। इसी सूत्र पर आधारित हम एक प्रश्न हल करेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4, 6 तथा -3, -5 हैं। तो देखिए मैंने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख दिए हैं और इनको नाम दे दिया ऊपर से x1 y1, x2 y2, x3 y3, यानी कि तीनों शीर्ष हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बिल्कुल आप सूत्र लिखो। सूत्र लिखने के बाद आप सूत्र में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। 1/2 बड़ा कोष्टक x1 कितना है, x1 का मान 1, फिर कोष्टक के अंदर है y2 माइनस y3, y2 कितना है 6, माइनस y3 कितना है -5। तो माइनस फॉर्मूले से है -5, तो डायरेक्ट मैं प्लस लिख दे रहा हूँ। ध्यान देना, मैंने बताया x1 y2 माइनस y3, माइनस और माइनस प्लस 5। फिर उसके बाद आप प्लस x2 कितना है -4। तो आप जानते हो प्लस और माइनस डायरेक्ट भी हम माइनस लिख सकते हैं, सीधे सीधे हम माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं लिखूंगा प्लस -4, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ प्लस और माइनस डायरेक्ट अगर आप लिख दे रहे हो तो अच्छी बात। अगर आप डायरेक्ट लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप लिख दिया, आपने फॉर्मूला प्लस लिखा, फिर x2 का मान लिख दिया माइनस का कितना 4, लेकिन इसको ब्रैकेट में लिखना है, ध्यान देना ना।
फिर ब्रैकेट के अंदर आपका y3 माइनस y1। अब y3 कितना है, माइनस का 5 माइनस y1 है आपका माइनस का 1, तो माइनस और माइनस प्लस। फिर इसके बाद है प्लस x3 कितना है, माइनस का 3। फिर ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y1 है आपका माइनस का 1 माइनस y2 है 6। छोटा कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। इज इक्वल टू 1/2। तरीका इसका ये भी है कि आप इसको जोड़िए अंदर और उसके बाद सॉल्व करिए। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई वाली ट्रिक भी हम अप्लाई करेंगे, वो भी सही रहती है। जैसे देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई की ट्रिक में आपको ये बता रहा हूँ, जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से 6 को गुणा किया, 1 छक्के 6। फिर 1 से 5 को किया तो प्लस प्लस और प्लस प्लस, 1 पंचे 5। फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो -4 को -5 से करो, -4 गुणा -5 प्लस का 20। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो -4 को +1 से, माइनस और प्लस माइनस, 4 एकम 4। ये भी हम कर सकते हैं इस तरीके से भी। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो -3 को -1 से, माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 3 1 जा 3। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो -3 को -6 से, माइनस और माइनस प्लस, 3 छक्के 18। भाई बिल्कुल सही तरीका। देखो 6 पद हमारे आ चुके हैं। अब इन 6 पदों को हम आपस में सॉल्व करेंगे। पहले तो इसमें देखिए प्लस वाले कितने, प्लस वालों को सबको जोड़ देते हैं, सारे प्लस वाले। 6 और 5 11 और 20 31, 31 और 3 34, 34 और 18 52, 52। और माइनस का केवल 1 है, यानी कि माइनस का 4। तो कितना हो गया, 1/2 मल्टीप्लाइड। अब घटा दिया ना तो मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने। 52 में से 4 घटाया 48 बराबर 2 से कट गया, 2 दूना 4, 2 चक्को 8, यानी कि 24 एकम 24 बार। तो कितना आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, साइन बनाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24। अब क्षेत्रफल है तो क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, क्योंकि मात्रक हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमको भुजा इसकी मीटर सेंटीमीटर किसी में भी नहीं दी थी, भुजा केवल इकाई में दी थी या मात्रक में दी थी, तो इसलिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24 वर्ग मात्रक लिखेंगे। और यहाँ पर एक बात आप और विशेष रूप से ध्यान देना, अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो हम फिर इसको प्लस का ही लिखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता। अगर कई बार ऐसा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल -24 आ रहा है तो आप लिख दोगे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर +24, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आ सकता है।